सीतामढ़ी वालों हो जाइए तैयार, मां जानकी के जन्मोत्सव पर सीतामढ़ी में होने वाली है भव्य निशान यात्रा। ऐतिहासिक होगा यह साल, इसलिए तैयार हो जाइए और 6 तारीख के सुबह निशान यात्रा में भाग लीजिए। लगातार मां जानकी के जन्मोत्सव को लेकर सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में तैयारियां चल रही है। सज धज कर जानकी मंदिर तैयार हो रहा है और इस कार्यक्रम को स्वरूप देने के लिए इस जानकी जन्मोत्सव कार्यक्रम के संयोजक सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय वर्मा सर हैं, ट्रस्टी डॉक्टर प्रवीण जी हैं, नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, फिजियोथेरेपी में जाने माने सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश सुमन जी हैं, ट्रस्टी हैं, सीतामढ़ी के प्रसिद्ध एडवोकेट राम हृदय जी उर्फ मोहन जी हैं, वहीं इस कार्यक्रम के सचिव सीतामढ़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति शुभंश राय जी हैं। लगातार तैयारियां चल रही है इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने को लेकर। क्या कहेंगे कार्यक्रम को, इस बार ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और आप लोग बड़ी तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं। 6 तारीख में भव्य निशान यात्रा निकलेगी। जी धन्यवाद मिश्रा जी। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से हम लोग जो अपनी आवाज़ है पूरे सीतामढ़ी और सीतामढ़ी मत कहिए पूरे बिहार और भारत तक के लोगों को बताएंगे, जानकारी देंगे कि कैसे हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 महीना से हमारी जो पूरी टीम है वो तन मन धन से लगातार इस कार्यक्रम के लिए तैयारी में लगी हुई है और ये कार्यक्रम हमारा 6 दिवसीय है जो 6 तारीख से शुरू होकर 11 तक होगा। 6 तारीख को से पहले एक दिन पहले हम लोग पूर्व संध्या में 5 तारीख को पद यात्रा निकालेंगे, जिसमें हम लोग पूरे नगर में घूम घूम कर लोगों को आमंत्रित करेंगे और जागरूक करेंगे ताकि 6 तारीख को होने वाली जो शोभा यात्रा है उसमें लोगों की भागीदारी हो। और सुबह 6 बजे पूजा अर्चना के बाद हम लोग की यहाँ से जो शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें करीब करीब हम लोग अंदाज लग रहा है पिछले बार 10-15 हज़ार से कम के लोग भीड़ होगी, तो ये इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी। तो सुबह हम लोग यहाँ से मंदिर से निशान शोभा यात्रा निकालेंगे जो प्रमुख मार्ग होते हुए जवाहर चौक और फिर बाईपास होते मंदिर में पहुँचेगा। उसके बाद फिर मेरा कार्यक्रम दोपहर में माता का जो जन्म समय है 11:59 पे महाआरती का आयोजन है। उसके बाद यहाँ की महिलाएं हैं जो बधैया का कार्यक्रम करेंगे। फिर शाम में हमारे यहाँ प्रवचन है जो मुठिया बाबा हैं या और भी बहुत सारे यहाँ प्रवचन करेंगे, साधु संत है उनका प्रवचन होगा। और 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिले में पहली बार रामलीला का मंचन आयोजन होने वाला है, जो अयोध्या की टीम इस बार अयोध्या की टीम आ रही है। वो सीतामढ़ी के लिए ऐतिहासिक होगा और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको आपके माध्यम से कि लोग देखने ये रामलीला को आए, शायद आप लोग भूल चुके होंगे। और ये साथ में हम लोग का फिर एक और कार्यक्रम है जो दीपोत्सव, जो हम चाहेंगे कि उस दिन जिलावासी अपने घर घर में दिया जलाए। वैसे यहाँ भी जो उड़बजा कुंड है वहाँ भी 11,000 दिया जलाने की योजना है, लेकिन हम आपके माध्यम से जिलावासियों से आह्वान करते हैं कि उस दिन हर घर में दिया जलाए और रंगोली बनाए, मतलब सीतामढ़ी सज धज कर तैयार हो जाए। जी जरूर, मैं सारे मिथिला वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों से को अनुरोध करता हूं कि ये जानकी जन्मभूमि है और जानकी नवमी में आप सब लोग इसमें कार्यक्रम में आए। हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ आकर के माता जानकी से आशीर्वाद ले। जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने बताया कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे है। हमारा जो निशान यात्रा है 5100 करीब उसमें निशान यात्रा निकलता है, जिसमें भारी मात्रा में महिलाएं ज़्यादा भाग लेती है और साथ में कम से कम 10 से 20-25 हज़ार लोग जो होते हैं, साथ में आम जनता होती है, भक्तजन होते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा सीतामढ़ी भक्तजनों से लबालब हो भर जाए, ताकि ये हमारे पूरे देश से विदेश तक ये खबर जाए कि माता जानकी का जन्म यही हुआ है और ये जानकी भूमि का उद्धार हो, अयोध्या के तर्ज पर डेवलप हो। मैं सभी मिथिला वासियों से एक बार पुनः आग्रह करता हूँ, साथ में नेपाल के हमारे मित्र लोगों से भी, कि सब लोग इसमें आ भी रहे हैं और से ज़्यादा लोग आए ताकि ये कार्यक्रम और सफल हो। मिथिला वासियों के लिए एक पर्व है और हम लोग उसको मना रहे हैं। सीतामढ़ी वासियों का एक पर्व है जिसको हम लोग मना रहे हैं और पूरे देश विदेश और जो बगल के पड़ोसी देश है सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि वे इसमें आए और हिस्सा ले, अपनी समुचित भागीदारी दें और माँ जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध एडवोकेट राम हृदय जी उर्फ मोहन जी क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? जी, जानकी जन्मोत्सव में यहाँ सीतामढ़ी के जितने भी भक्तगण हैं, खासकर महिलाओं लोग का काफी भागीदारी है और वो लोग काफी उत्साहित है कि हम लोग एकदम सवेरे से वो लोग पुरुष से पहले वो लोग लाइन में आकर खड़ा रहती है और सभी लोग को इसके प्रति काफी श्रद्धा है
और काफी अच्छा से मने। और हम लोग भी आह्वान करते हैं कि सभी लोग भारी से भारी संख्या में आए और माता जानकी का उस दिन दर्शन प्राप्त करें। मां जानकी का दर्शन प्राप्त करें। नगर परिषद के पूर्व सभापति हैं, कार्यक्रम के सचिव हैं, और आप दावा कर रहे थे कि इस बार ऐतिहासिक होगा। हाथी, घोड़ा, पालकी सब कुछ दिखेगा, स्पेशल बैंड बाजा दिखेगा, और अयोध्या से बड़ा कार्यक्रम सीतामढ़ी में हो। अयोध्या वालों को आप ललकार रहे थे कि अयोध्या से हम कम किसी चीज में। देखिए, वो दिन दूर नहीं है कि अयोध्या से माने अवध से हम मिथिलावासी माने पीछे रहेंगे। अवध बराबर लड़की पक्ष भारी रहा है और भारी रहेगा। इसलिए तो हम तमाम सीतामढ़ी नगरवासियों से, शहर वासियों से अनुरोध करते हैं कि कम से कम जानकी नवमी, जैसे माने पूर्व में भी हाल ही में रामनवमी माने संपन्न हुआ है, पूरे इंडिया में मनाया गया। इसलिए मैं तमाम इंडिया वासी, बिहार वासी, जिला वासी से अनुरोध करता हूं कि जानकी नवमी भी मनाए, और उस दिन माने एकदम जो शुद्ध खाना जो होता है, हम लोग अपने घर पे माने पवनी की तरह, पर्व की तरह खाना बनाए, खीर पूरी सब्जी बनाए, उपवास रखे, फल फूल खाए और धूमधाम से जानकी नवमी मनाए। और हर साल के भांति इस साल भी हमारे शहर में बड़ी ही धूमधाम से श्री जानकी प्रकट असली तीर्थ क्षेत्र के आयोजन माने करता है, उनके माध्यम से। और हम लोगों के स्टार पावर कहिए, चाहे जो भी कहिए, भोजपुरी में स्टार पावर कहा जाता है, हमारे पावर स्टार, हमारे पावर स्टार, हमारे जितने भी जो टीम के चिकित्सक से हो, मैंने एडवोकेट साहब हो, माने जो भी लोग हैं, इन लोग के आशीर्वाद से, माने इन लोग के सहयोग से जितना बड़ा ताकत हम लोग को मिला है, छोटा छोटा बच्चा के जाके अभी देख सकते हैं अभी जानकी मंदिर में कि कितना उत्साह हो के लोग झंडा पैक कर बना रहा है, उसके बाद झोड़ा पैक कर रहा है, कोई झंडा लगा रहा है पूरे शहर में, कोई घूम रहा है, कोई टोकन काट रहा है। माने लगता है कि इन लोगों के आशीर्वाद से शहर आने वाला समय में जिस तरह हमारा रामनवमी और ब्याह पंचमी मेला गौन हो गया, जो एशिया का नामी मेला था, आने वाला समय में हमारा जो जानकी नवमी है उस दोनों मेला को पछाड़ेगा। और यह माने जानकी नवमी, ये अभी तो 10,000 20 हजार, एक समय ऐसा आएगा 50,000 1 लाख लोग निशान के साथ पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। जय जानकी, जय सीतामढ़ी धाम। जय जानकी, जय सीतामढ़ी धाम। तो कह सकते हैं बड़ी तैयारी शुरू हो गई है मां जानकी के जन्मोत्सव को लेकर। 6 मई को सीतामढ़ी शहर में भव्य निशान शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हाथी, घोड़ा सहित बैंड बाजा, सिंघा, देहाती खुर्दक बाजा की आप चर्चा कर रहे थे। जानकी के जन्मोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और इस बात को हर आदमी अपने हृदय में महसूस कीजिएगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें मां जानकी के जन्मभूमि पे रहने का और यहीं से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर आदमी से हमारे सारे पूर्व के, हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं ने बहुत अनुरोध किया है कि आप इस महा आयोजन में जरूर सपरिवार आकर के पुण्य के भागी बने। अगर किसी कारणवश आप अगर इस जगह पर आकर के नहीं शामिल हो सकते हैं, तो जो महाविशाल निशान यात्रा निकल रही है, इसे आप आसान नहीं समझेंगे। 5,000 से लेकर के लगभग 20,000 के सदस्य की संख्या को किस तरह मैनेज करके मां जानकी जन्मोत्सव पे यहाँ सारे सदस्य, हनुमान सेना के सदस्य जिस तरीके से मैनेज करके पूरे शहर का भ्रमण करवाते हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। जन्मोत्सव को हम सभी मिलजुल करके मनाएं। पुनः इसी उम्मीद के साथ, जय सिया राम। इस अद्भुत जन्मोत्सव को हम लोग मिलजुल कर मनाएं, लोग आग्रह कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं 6 मई को सीतामढ़ी वालों हो जाइए तैयार, क्योंकि सीतामढ़ी में मां जानकी के जन्मोत्सव पर भव्य तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। और इसको सफल बनाने के लिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, सुप्रसिद्ध विद्वान, अधिवक्ता एवं पूर्व नगर निकाय के सभापति सहित सभी लोग लगे हुए हैं। तो आपका, हमारा, हम सबका दायित्व बनता है कि 6 मई को इस विशाल भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर, वहीं जानकी जन्मोत्सव में शामिल होकर, शाम को भव्य कार्यक्रम है, रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या से रामलीला को संपन्न कराने के लिए कलाकार आ रहे हैं। तो इन सब कार्यक्रमों में आप भाग लें। सीतामढ़ी ही नहीं, अगल बगल के जिले के लोग भी पहुंचेंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?